का बयान आया है। साजिद रशीदी ने अपने बयान पर सफाई दी है कि हो सकता है उनके शब्द गलत हों, लेकिन इसके साथ ही मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से सपा के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। ऐसे ही इकरा हसन भी मुसलमान है, उनको भी सपा के गुंडों ने अहमियत नहीं दी। उन पर गलत टिप्पणी करने वाले राणा पर हाथ नहीं छोड़ा। डिंपल की तरह इकरा के लिए किसी ने विरोध नहीं किया। मस्जिद का एक तकद्दुस है। हाँ ठीक है, हो सकता है वो नंगेपन का जो लफ्ज आया उसको अन्यथा ले लिया लोगों ने, हालांकि वो एक आम वर्ड है। मैं मानता हूं कि उसमें मेरी चूक हो सकती है, मैं मान लेता हूं, चलिए। लेकिन मैंने इस्लामी तकद्दुस पर बात की, मस्जिद के तकद्दुस पर बात की। मेरे एक वर्ड को लेकर मेरे ऊपर सपा के गुंडों ने हमला कर दिया, और मेरी बहन इकरा हसन जो मेरे समाज से आती है उसके ऊपर योगेंद्र सिंह ने किस तरह की बातें की। इन सपा के गुंडों ने उसका कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव का बयान नहीं आया, डिंपल यादव का बयान नहीं आया, ना किसी सांसद महिला ने इकरा हसन के बारे में पार्लियामेंट में इस तरह का प्रोटेस्ट किया जिस तरह डिंपल के लिए किया गया। इसको समझ लीजिएगा, राजनीति कहां जा रही है। हम इल्जाम लगाते हैं एक पार्टी पर कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। आपको समझ में आ गया? सपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? श्याम सिंह भाटी, प्रदेश सचिव छात्र संघ सपा प्रशांत भाटी और जिला अध्यक्ष सपा छात्र संघ मोहित नागर ने मारपीट की थी। एसपी नेता मोहित नागर ने कहा कि अगर मौलाना नहीं सुधरेंगे तो फिर पिटाई होगी। साथ ही सांसद इकरा हसन पर विवादित बयान देने को लेकर कहा कि हॉस्पिटल ढूंढ लिया है, सर्चिंग चल रही है, जहां मिलेगा इलाज कर देंगे। मारपीट करने वाले सपा कार्यकर्ताओं ने न्यूज 18 से बातचीत की। पहले तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी माननीय सांसद जी पर की थी एक भारत की महिला पे। वहाँ डिबेट में भी उन्होंने जो बाकी जो महिलाएं बैठी उन पे भी वो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। एक जो यंग जो बहन जी वहाँ बैठी थी उनको कह रहे अरे अम्मा जी, और जो यंग बच्चे हैं उनको कह रहे अरे ताऊ जी, अरे चाचा जी। और हमने कहा कि आप राशिद जी माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है आपने गलती कर दी, आप माफ़ी मांग लीजिए। वो कहने लगे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इन्हीं कारणों से हमको इतना मतलब अंदर से इतना ठेस पहुंचे कि वो माफ़ी ना मांगने के चक्कर में फिर हमने खड़ा होकर उनसे पूछा। बीच में उन्होंने बोला कि मैं गुज्जर हूँ, तो गुज्जर शब्द बोला जैसे उन्होंने, कि हमने जाके पूछा मौलाना जी आप गुज्जर हो? गुज्जर ऐसे नहीं होते। जी कैसे होते हैं? फिर हमने उन्हें एक चार्टर रसीद कर दिया कि गुज्जर ऐसे होते हैं जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते, वो गुज्जर नहीं होते। तो क्या सबसे पहले थप्पड़ आप ही ने मारा था? हाँ, सबसे पहले थप्पड़ मैंने ही मारा था उनको। समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है, और आप जानते हैं कोई किसी के परिवार पर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, उसके परिवार के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो उसकी ऐसी कुटाई होगी। और हम बताने अपना चाहते हैं आपको, अगर वो दोबारा ऐसे बोलेंगे तो हम फिर से उनको छेदने का काम करेंगे। ये बीजेपी का एजेंट है, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। और पीछे भी इसके साथ एक आपको पता हो एक डिबेट में मारपीट हुई थी, ठीक है। तो इससे कोई नाराज़ नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि ये लोगों को बांटने का काम कर रहा है और एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो इससे तय नहीं होगा कि ये जो है पूरे मुस्लिम समाज का ठेकेदार। जो भी मुकदमा लिखा गया उसमें जमानत लेंगे, उसमें क्या है भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है। और ये जो इसने हरकत के लिए जो इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए भी हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। इकरा हसन जो सांसद है उनको लेकर, उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं किया? देखो वो आदमी तो ऐसे गायब हुआ जैसे इस दुनिया में ही नहीं है। हमने कई बार कोशिश भी, दोबारा बयान दिया अभी उन्होंने। नहीं, वो अंडरग्राउंड है, यही नहीं पता कहाँ से निकल रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। वो चूहे वाला हाल है ना, इधर से बढ़ा तो उधर निकला, पता ही नहीं चलेगा। वो उसके लिए भी हमारा रोष ऐसा ही व्यक्त है, उसी के लिए हम उसका भी, हमारे जो लोग हैं वो उसके सर्चिंग में हैं। इन लोगों का इलाज ऐसे ही होना चाहिए। बहन इकरा हसन के लिए जो अभद्र टिप्पणी की उसके लिए बहुत बड़ी हॉस्पिटल तो हमने ढूंढ रखी है, बस उनका इलाज कराना बाकी है और बहुत जल्दी उनका भी इलाज करा जाएगा। शासन प्रशासन इलाज नहीं करेगा, उसका इलाज हम बहुत जल्दी से। मौलाना साजिद रशीदी को लेकर लखनऊ में 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में साजिद रशीदी की पिटाई को सही ठहराया गया। एसपी नेता धीरज श्रीवास्तव और विवेक सिंह ने यह पोस्टर लगवाया है। गुस्साए एसपी नेताओं ने मौलाना साजिद रशीदी का पोस्टर भी जलाया। हालांकि पुलिस ने तत्परता से पोस्टर फौरन हटा दिया। तो 1090 चौराहे पर यह पोस्टर लगे हुए हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया।
पोस्टर में रशीदी के गले में चप्पल की मालाएं हैं। इस पोस्टर को जलाया गया और बाद में पुलिस ने इन सारे पोस्टर्स को हटाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने पोस्टर लगाया था, बाद में प्रशासन ने इन पोस्टर्स को हटवाया। राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक 1090 चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर में साफ तौर से इस बात का जिक्र किया गया था कि मौलाना रशीदी को लेकर तमाम बातें कही गई हैं, उससे वो लोग नाराज हैं। साजिद रशीदी व उसके आकाओं की एक दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। वो पोस्टर हालांकि नगर निगम ने यहां से फौरन हटा लिया, क्योंकि राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है। ऐसे में पुलिस द्वारा उस पोस्टर को फौरन यहां से हटाया गया। लेकिन उस पोस्टर में जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया था, उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि मौलाना रशीदी की अगर कोई दवाई है तो जूता चप्पल और कुटाई है। साथ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में एक रोष भी था, एक गुस्सा भी था कि जिस तरह से उन्होंने उनकी सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि उसको लेकर के सरकार को कार्रवाई भी करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के राजधानी लखनऊ के कई थानों में FIR भी दर्ज है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसको लेकर तहरीर भी दी गई है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और वो हर हाल में इस पर कार्रवाई चाहते हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई का ये वीडियो वायरल है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से गुस्साए समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले इन लोगों की साजिद रशीदी से बहस होती है और फिर उन पर थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से नोएडा के सेक्टर 126 में FIR दर्ज कराई गई है। ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं मारने की, और पता नहीं किस तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद की ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के सांसद मस्जिद पहुंचे थे। इसी बैठक में डिम्पल यादव भी मौजूद थी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान इसी तस्वीर को लेकर ऐसा बयान दिया कि उन पर सवाल उठने लगे और मामला उनकी पिटाई तक पहुंच गया। अगर मौलाना रशीदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेला जाएगा। अगर हमारे परिवार पर, हमारी समाजवादी पार्टी पर, हमारी आदरणीय डिम्पल यादव भाभी जी पर, जो हमारे मान सम्मान हैं, जिनका प्रतीक पूरी दुनिया में सादगी के लिए दिया जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली इस मौलाना को अकल नहीं है कि किसी महिला के बारे में जान लेना चाहिए पहले कि आप उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात पढ़े हुए हो। प्रकरण कल हमारा शुरू हुआ, हम डिबेट में गए, वहां भी मौलाना की जो अभद्रता थी कंटिन्यू रही, ना उसने एक बार भी गिल्टी फील किया। हमारे कहने पर भी मौलाना जी एक बार आप माफी मांग लीजिए, 100 करोड़ लोग आपसे प्रभावित हैं, मैं क्यों माफी मांग लूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी से जुड़ा ये मामला यही नहीं थम रहा है। यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी की तस्वीरों पर काले पोत दी। उनके विवादास्पद बयान से भड़की समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। यही नहीं, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
डिम्पल यादव जी की बात करूं तो वो हमारी माननीय सांसद भी हैं। तो मैं किसी भी महिला के लिए कहना चाहूंगी कि चाहे मौलाना हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर महिलाओं के लिए कहीं भी कोई अपशब्द का या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस खबर को नया एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बीजेपी वाले प्लांट कराते हैं और इस तरह के बयान दिलवाते हैं। कोई विवाद नहीं है, बीजेपी वाले अपने लोगों को प्लांट कराते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कुछ पिटाई को गलत ठहरा रहे हैं। फिलहाल ये मामला यहीं थमता नहीं दिख रहा है। मौलाना साजिद रशीदी से मारपीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं। साथ ही एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि मौलाना रशीदी को बीजेपी ने पिटवाया है। मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। हमारी लीडरशिप ने भी कोई बड़ा बयान या बहुत कानूनी कार्रवाई की बात की थी, कोई बड़ा बयान नहीं दिया था, क्योंकि हमको मालूम था कार्यकर्ता भड़क जाएगा तो मौलाना रशीदी या इस तरह की बदतमीजी करने वालों को मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मौलाना रशीदी को पिटवाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये सुभाष यदुवंश से लेके और ये दूसरा जो मंत्री हैं ये बयान दे रहे हैं लगातार, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं, इसलिए पिटे रशीदी। और आम जनता में किस किस को रोका जाएगा? अगर समाज में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भड़काना शुरू कर देंगे तो और पिट जाएंगे रशीदी, कोई दोबारा पीट देगा। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं और सबसे कहते हैं कि हिंसा में नहीं पड़ना चाहिए, और हिंसा से बचने का सबसे आसान तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रशीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान को लेकर कहा कि अखिलेश यादव तो अपनी पत्नी के भी साथ नहीं खड़े हैं, उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। अगर अखिलेश में इतनी हिम्मत है या मुसलमानों की सच में वो मसीहा हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की मुसलमान को साइकिल चलाने का मौका दें। 27 में कहो कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री होगा। हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी बहुत मसीहा है मुसलमानों की। ने अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, इस समय मौलाना का बयान बड़ी चर्चा में है। अब बताओ, पत्नी के साथ नहीं खड़े हैं अखिलेश जी, और हम क्या कहीं? मतलब जो अभद्र टिप्पणी किया वो व्यक्ति, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको नहीं ऐसे कहना चाहिए। लेकिन पत्नी के साथ अगर कोई इस तरह कह रहा है और पति चुपचाप मार के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। वैसे ही 20% वोट मुसलमान का लेते हैं और 4 बार से मुख्यमंत्री यादव जी होते हैं। अब मुसलमान से हमसे मिलते हैं तो हम कहते हैं भैया देखो, एक बार तुम लोग जाओ समाजवादी पार्टी के पास, जितने विधायक सांसद मंत्री नेता फेता हो, जाओ उनसे कहो यदवा पारी साइकिल हम चलाएंगे, आप पीछे बैठो। जाओ कहो उनसे कि अगर 27 में हमारी सरकार बनती है, आप लोग कहो कि भाई दबे अगर बनती है तब, बनी तो नहीं, बनेगी नहीं, लेकिन बचनम किम दरिद्रम, कहो कि 27 में मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री होगा, तब वोट देंगे, नहीं देंगे।